बलिया जनपद के बिलथरा रोड स्थानीय जिला पंचायत डाक बंगला के परिसर में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसी राम जी की जयंती बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भोला राम ने कहा कि मान्यवर राम ने अपने जीवन में कभी किसी परिस्थिति में समझौता नहीं किया। वह निरंतर हर समाज के हक एवं अधिकार के लिए लड़ते रहे। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सभी को सम्मान मिला है। कार्यक्रम के आयोजन लोकसभा सलेमपुर के भावी प्रत्याशी जनार्दन सिंह यादव ने कहा कि आज समय आ चुका है कि हम बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ने में पूरी ताकत लगाना होगा। भाजपा सरकार से देश की जनता अब ऊब चुकी है। बहन जी के शासनकाल को सभी ने देखा है। बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद कुमार सेहरा ने गठबंधन के सवाल पर कहा कि इसका फैसला बहन जी को ही करना है। उपस्थित सभी लोगों ने कांसी राम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य चंद्रभान राम, जिला पंचायत सदस्य हरे राम यादव, संतोष कुमार, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बिलथरा बाजार जीशांत अहमद, भीम एडवोकेट दीपक कुमार, बिपिन रावत, विक्रम प्रसाद मौर्य, जयश्री, दुर्गेश अम्बेडकर, मनोज कुमार, दुर्गा प्रसाद, इमरान अंसारी, रामकृत, रमेश, विपिन रावत, सत्येंद्र प्रकाश, नंद प्रकाश वर्मा, शौकत अली, दिनेश यादव इत्यादि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अध्यक्षता पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद कुमार सेहरा एवं संचालन गंगा कनौजिया ने किया। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसी राम जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए सभी ने उनके जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
अपना दिखाया, हमको संघर्ष करने का रास्ता दिखाया और अपने दौर में, अपने राजनीतिक दौर में हम सबको अधिकार दिलाने का काम किया। माननीय कांशीराम साहब एक साधारण आदमी नहीं थे, महापुरुष थे, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके बहुजन समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज जब राजनीति इस दिशा में करवट लेती है तो मान्यवर साहब को लोग याद करते हैं। आज जो देश की राजनीति चल रही है, जो देश में विपरीत परिस्थितियां पैदा हो गई है, आज मान्यवर साहब जैसे लोग होते तो काश इस देश का ये भला इस तरह का हालात नहीं पैदा होता। आज मैं उनके जयंती पर कोट कोट नमन करते हुए संकल्प के साथ दोहराना चाहता हूँ कि पूरा जीवन बहुजन समाज के लिए समर्पित करते हुए, मान्यवर साहब के विचारों को और उनके मिशन को बढ़ाते हुए, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करने हेतु अपने आप को समर्पित करता हूँ। चुनाव लड़ना और कुछ बनना कोई विषय नहीं रहता है। हमारे देश में मदर टेरेसा आई थी और लोगों को उन्होंने सेवा किया और भारत के लोगों ने उनको माता की उपाधि दिया था। हमारे देश में बहुत से महापुरुष हुए। एक बार माननीय कांशीराम साहब राष्ट्रपति भवन में K.R. नारायण साहब से मिलने गए थे। K.R. नारायण साहब से जब मिल करके राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलने लगे तो K.R. नारायण साहब छोड़ने के लिए गेट तक आते हैं अपने घर कमरे के बाहर, तो पीछे मुड़ करके कांशीराम साहब ने कहा कि माननीय साहब, आप जो है कि राष्ट्रपति हैं, महामहिम हैं, देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान है और प्रोटोकॉल के तहत आपको ये शोभा नहीं देता है, आप जाइए, हम चले जाएंगे। तो आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने कहा था कि देखिए, हम राष्ट्रपति बन सकते हैं, देश की बड़ी से बड़ी कुर्सी को सुशोभित कर सकते हैं, लेकिन माननीय कांशीराम साहब नहीं हो सकते। माननीय साहब ने कहा था कि नेता बिकता है तो बिकने दो, समाज इकट्ठा होगा तो हजारों नेता पैदा कर देगा। माननीय साहब अपनी पूरी जीवन संघर्षों में व्यतीत करते हुए साइकिल चला करके, लोग बताते हैं, और हम लोगों ने छोटे पढ़ते थे तो देखा था GM इंटर कॉलेज के मैदान में आदरणीय इरशाद साहब चुनाव लड़े थे बहुजन समाज पार्टी से। उनकी जनसभा थी, उनकी सादगी, उनके संघर्ष को सलाम करता हूँ। माननीय कांशीराम साहब के जन्मदिन के अवसर पर आप सब आए, आप सबों ने अपना बहुमूल्य समय दिया और बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के नायक, महानायक, जिन्होंने देश के 85% लोगों को, 85% का मतलब किसी जात से नहीं होता है, 85% वो लोग जो आज भी जिल्लत भरी जिंदगी जीते हैं, चाहे वो किसी समाज के हैं, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले माननीय साहब के जन्मदिन पर आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उनके जन्मदिन के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस मिशन और मूवमेंट को उठाने के लिए माननीय कांशीराम साहब, बाबा साहब का जो सपना था, उस सपने को स्वीकार किया, उसको लोगों को करीब पहुंचाने के लिए उन्होंने इस नौकरी को छोड़ने का काम किया। माननीय कांशीराम साहब ने जब 1964 में उन्होंने नौकरी छोड़ा, आपको बताना चाहता हूं मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, उस समय माननीय कांशीराम साहब के ऊपर उनके परिवार के लोगों का सपना था कि मेरा इकलौता बेटा जो नौकरी में है, वो कमाता है तो मेरे घर में अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं आती है। उनके पिता को सपना था, वो माँ का सपना था, बाकी पिता और माँ के सपने को जिन्होंने नहीं ध्यान दिया, वो माननीय कांशीराम साहब।